दोस्तों, बिहार में नई भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। ये जो बहाली होने वाली है महिला बाल विकास विभाग में होने वाली है, जिसमें विभिन्न सारे पद रखे गए हैं। बिहार के अगर आप किसी भी जिला से आते हैं, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताई जाएगी कि कौन कौन से पद है, किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, इसमें सैलरी आपको कितने मिलेगी, कैसे आपकी चयन प्रक्रिया होगी और कैसे फॉर्म को भरना है। यदि आपका जिला का नाम इसमें मिल रहा है तो आप अपने सेम जिला से ही अप्लाई करिए। अगर आपका जिला का नाम इसमें नहीं है तो आप किसी भी जिला से अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है जो नियर आपके जिला होंगे, क्योंकि ये जो काम आपको करना होगा जिस जिला से बहाली है उसी जिला में आपको करना होगा। तो चलिए, हम सुपौल के लिए अप्लाई करना बता रहे हैं तो हम सुपौल को चुने हैं। अब यहाँ पर बताना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो क्वालिफिकेशन देख लीजिए, जिसका पूर्ति करते हैं उस पोस्ट को चुनिए। जैसे हम एमटीएस को चुना है। अब आपका जो नाम होगा, अपना नाम लिखिए, पिताजी का नाम लिखिए, माताजी का नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा। यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपकी जो भी साल होगा उससे चयन करें, जो महीना आपका होगा उससे चयन करना है, और जो भी डेट आपका होगा उससे आपको यहाँ पर चयन करना है। ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। एक ऑप्शन मिलता है गेट ओटीपी का, तो इस पर क्लिक करेंगे, नंबर पर ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई करना है। बाकी जो भी आपका स्टेट होगा, आपको स्टेट देखिए, बिहार का भी ऑप्शन है और अदर स्टेट का भी ऑप्शन है, मतलब अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को भर सकता है। अब कैटेगरी आपको बताना है कि इसमें से किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका जो भी जिला होगा आप अपना जिला को चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी आपका जेंडर होगा, मेल है या फीमेल है वो बताएंगे। आधार पर आपका क्या नाम है वो बताएंगे, और आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या है वो बताएंगे, और अपना आधार नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट आधार फॉर्म सर्वर, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर कैप्चा कोड को फिल करना है, आई एग्री करना है। एक ऑप्शन रजिस्टर का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपका एक यूजर आईडी दिया जाता है, इसको आपको नोट कर रखना है, और यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर पासवर्ड आप सेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि नया पासवर्ड डालें, उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है और कैप्चा कोड को डालना है। सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। देखिए, पासवर्ड जब भी बनाए उसमें ध्यान रखें एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक, इस प्रकार आप पासवर्ड को बनाए। उसी पासवर्ड को डालकर जैसे ही आप सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा। आप क्या करें, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने देखेंगे फॉर्म भरने के लिए कुल इतने स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल रजिस्ट्रेशन करते वक्त कंप्लीट है तो ग्रीन टिक है। अब आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा, तो पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी कुछ बेसिक जानकारी फिलअप रहेगी। इसमें कुछ जानकारी भरनी है, जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। नीचे आना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अभी आप फिलहाल जहां रह रहे होंगे वो एड्रेस फिल करना है, पिन कोड बताना है। करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है, इस चेकबॉक्स पे टिक करें, दोनों फिल होगा। ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा उससे बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछी गई है, मतलब आपके शरीर में कोई ऐसा निशान जो कटा का हो, जला का हो, वो आप बता सकते हैं। नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन सेव का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। गो टू होम वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार दो डिटेल आपका कंप्लीट होता है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, तो क्वालिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उससे अकॉर्डिंग बताएंगे। जिसमें मैट्रिक का सबसे पहले बोर्ड पूछा गया है, तो जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक किया होगा वो बताएंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा, मतलब जो स्कूल होगा, स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जो जानकारी हम भर रहे हैं वो बिल्कुल डेमो है। आप अपना जो भी जानकारी भरेंगे वो बिल्कुल एक्चुअल जानकारी भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको सब्जेक्ट पूछा गया है, तो मैट्रिक में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी होता है, आपका मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है। तो तमाम सब्जेक्ट कॉमा लगाकर आप नाम फिल कर सकते हैं, या यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक में सभी सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पर किस साल मैट्रिक पास आउट किया है वो बताएंगे, क्या आपकी परसेंटेज है वो बताएंगे। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट भी किया है तो उसकी जानकारी आपको जरूर बतानी है। इंटरमीडिएट साइंस आर्ट कॉमर्स से किया है उसकी जानकारी आपको देनी है। बाकी जो सब्जेक्ट होगा इंटरमीडिएट में कॉमा लगाकर आप ऐड कर सकते हैं, और पासिंग ईयर परसेंटेज बताएंगे। ग्रेजुएशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो उसकी जानकारी आपको दे सकते हैं, कितने महीना का कोर्स किया है। इस प्रकार डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 10वीं सिर्फ चाहिए, तो 10th को डालकर यहाँ से सेव करें, फिर गो टू होम वाले विकल्प पर क्लिक करें।
इस प्रकार क्वालिफिकेशन डिटेल भी आपका सेव होता है। अब आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है तो एक्सपीरियंस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ से इसको ऐसे सेव करेंगे और गो टू होम वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको लैंग्वेज के बारे में बोला गया है कि लैंग्वेज आप क्या क्या जानते हैं। जैसे इंग्लिश अगर आप पढ़ना जानते हैं तो टिक करें, बोलना जानते हैं तो टिक करें, और अगर आप समझना जानते हैं तो यहाँ पर आप टिक करें। मान लीजिए कोई पढ़ना नहीं जानता है, बोलना या पढ़ना जानता है बोलना नहीं जानता है तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। लिखना नहीं जानते हैं तो वो आप बता सकते हैं। जैसे अब हिंदी के बारे में पूछा गया है, हिंदी आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और समझना भी जानते हैं तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। जो नहीं जानते हैं आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसी अनुसार भोजपुरी भी जानते हैं या अन्य कोई भी लैंग्वेज जानते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ से सेव करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है, देखेंगे गो टू होम का, जिस पर क्लिक करेंगे ये डिटेल सेव होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको रेफरेंस के बारे में पूछा गया है तो आप रेफरेंस के रूप में किसी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जो काम करता हो उनका नाम, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो बताएंगे, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी आप बताएंगे। 2 लोगों का रेफरेंस देना है। उसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। फोटो वाले विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो फोटो बताया गया है कि 50 KB से नीचे होनी चाहिए और रिसेंट का फोटो होना चाहिए। यहाँ से फोटो अपलोड करें। फिर यहाँ से सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू होम का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे जिसमें बताया गया है कि 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसे PDF फॉर्मेट में अपलोड करें। जो आपके 10th का मार्कशीट है उसे अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपका जो होगा 400 KB से नीचे होना चाहिए। अब देखिए PDF अगर आपको नहीं बनाने आता है तो अब जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, जैसे 10th का सर्टिफिकेट ही दे रहा है तो सर्टिफिकेट पे एक नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। यहाँ से जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो व्यू वाले विकल्प पर क्लिक कर आप व्यू भी कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट का जानकारी दिया है तो उसका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो डालेंगे। मार्कशीट डालेंगे, ग्रेजुएशन का डाला है तो उनका सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है, PG का डाला है तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है। बाकी अगर कोई कैंडिडेट SC ST वाले हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। BC EBC वाले हैं तो उनको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है। EWS वाले को EWS सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पर बताया गया है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट यदि लागू हो रहा है तो उससे आपको यहाँ पर देना है। बाकी यहाँ पर लास्ट सैलरी स्लिप है उनके लिए जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डाला है तो वो डाले, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाला है तो उसका प्रमाण पत्र डाले। अदर कोई डॉक्यूमेंट आपने डाला है तो उससे भी अपलोड कर सकते हैं। फिर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होता है। अब नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करके यहाँ से आप क्लोज करेंगे। इस प्रकार देखेंगे डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो चुका है। फॉर्म को फाइनलाइज करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है फाइनलाइज का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी जानकारी बोले जाएगी देने के लिए। मतलब जो भी यहाँ पर देखेंगे सब में स्टार इन्होंने बना दिया है। मतलब जो 10वीं लेवल पर भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो सब में आपको ये सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, जैसे मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तभी जाकर फॉर्म को आप सबमिट कर पाएंगे। तो इस प्रकार पहले देख लीजिए कि जो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है सबको आपको अपलोड करना ही होगा, क्योंकि सब में स्टार मार्क लगा है। हो सकता है पोर्टल का कुछ बग होगा, इसे अपडेट कर दिया जाएगा तो फिर जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए मांगे गए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वही आपको देने की जरूरत होगी। अभी इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है सभी डॉक्यूमेंट कंपलसरी किया, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो गया, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी स्लिप हो गया। इन तमाम डॉक्यूमेंट को देंगे तभी आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइनलाइज करने के लिए जब उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट थोड़ा सा सही होने का वेट कर लीजिएगा। इस पर टिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक कर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू देखना चाहे तो वो देख सकते हैं।